भारत माता को शत शत नमन। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के शुभ अवसर पर हम नारी शक्ति के प्रति, नारियों के उद्गार के प्रति, नारियों के सम्मान के प्रति अपनी हार्दिक इच्छा से कुछ बोलने का मन बनाया है। नारी जो भारतवर्ष में कभी शक्ति भगवती के रूप में, कभी लक्ष्मी के रूप में, तो कभी सरस्वती के रूप में नारी शक्ति की पूजा होती रही है। हमारा भारतीय समाज हर्षोल्लास पूर्वक समय पर इन शक्तियों की पूजा करता रहा है, लेकिन यह पूजा करना तभी सार्थक हो सकता है जब हमारा समाज, हमारा भारतीय परिवार नारी को सम्मान देगा, नारी को प्रतिष्ठा देगी। भारतवर्ष के बारे में तो कहा गया है कि जत्र नार्यन्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश में नारी की पूजा होती है। दूसरा किसी देश में नहीं। यह तो गर्व की बात है कि हमारे देश में नारी की पूजा होती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यह पूजा मात्र नाम मात्र की है। जो सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान, वह प्रतिष्ठा नारी शक्ति को हमारा समाज नहीं दे पाता है। जब नारियों पर अत्याचार होता है तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, सरकारी तंत्र, यंत्र, ये सब के सब नारी को न्याय दिलाने में विफल हो जाते हैं और उसका शोषण करते हैं। यह बड़ा अफसोस की बात है। उक्त लोकोक्ति जो पहले मैं कह चुका कि जत्र नार्यन्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह तभी सार्थक होगा भारतवर्ष में जब हम उसको विषम परिस्थिति में न्यायिक तंत्र के द्वारा न्याय रूपी चमत्कार उसके हाथों में देंगे। तभी हमारा समाज, भारतीय संस्कृति सुदृढ़ होगी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा, जबकि भारत का प्रशासनिक तंत्र, न्यायिक तंत्र नारियों को आधा हक दे चुका है, उसे हर क्षेत्रों में भागीदारी बना दिया है। नारी शक्ति अनेक पदों पर विद्यमान भी है, लेकिन जब परिस्थिति में वो फंसती है, विषम परिस्थिति में,
तो उसको न्याय नहीं मिलता है और वह इधर से उधर, उधर से इधर भटकते रहती है। हमें इस बात को समझना है, इस पर गौर करना है और उसको उचित न्याय दिलाने का कसम खाना है। नारी के बारे में यह कहा गया है, खास करके इतिहास के पन्नों में, पुराण के पन्नों में, इतिहास के पन्नों में कि लड़कियां कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। लड़कियां कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। जमाना क्या कहेगा, जमाना क्या कहेगा, यही कहकर बचपन से चुप कराया जाता है। नारी कोमल है, कमजोर नहीं। नारी कोमल है, कमजोर नहीं। तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुमसे हारी है। अपमान मत करना नारियों का, इसके बल पर जग पलता है और चलता है। मर्द जन्म लेकर भी इसी की गोद में पलता है। यदि लोकोक्ति पर भारतीय समाज ध्यान देता है, भारत के तंत्र और जंत्र ध्यान देता है, तभी माना जाएगा कि नारी सुरक्षित है। नारी जब रोती है तो पूरा संसार रोता है और नारी का जब अपमान होता है तो हमारी धरती माता अपमानित होती है। नारी का अपमान भारतीय संस्कृति का अपमान है। नारी का अपमान भारतीय समाज का अपमान है। नारी का अपमान से देवता भी कांपते हैं। इसलिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाना भारत के वर्तमान इतिहास में तभी सार्थक हो सकता है कि जब हम नारी शक्ति का पहचान करें, नारी को आदर्श देखें, मातृवत प्रदारेषु यह भावना रखें। दूसरे की स्त्री, दूसरे की माता को या तो बहन के रूप में माने या तो माता के रूप में माने, तभी हमारा समाज ठीक ढंग से सुचारू पूर्वक चल सकता है और भारत हमेशा फलता फूलता रह सकता है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया, यदि नारी को यह अधिकार से वंचित रखा गया, नारी को सम्मान के दृष्टि से नहीं देखा गया, नारी के लिए उचित न्याय व्यवस्था नहीं बनाया गया, तो यह कभी नहीं समझा जाएगा कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। इसे मात्र एक परंपरागत नियम को पूरा करना माना जाएगा। इसे पूरा तभी माना जाएगा कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है जब हम नारी जातियों के अपमान को कम करेंगे। उसे जो प्रताड़ना दिया जाता है, उसे जो जहां के तहां
यांत्रिक व्यवस्था में उसके साथ लूट मचाया जाता है, उसे अपने हवस का शिकार बनाया जाता है और हमारा शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र मुख होकर के देखता है, उसका मजाक उड़ाता है। इस सिस्टम को बदलना है, तभी हम मानेंगे, हमारा समाज मानेगा, भारतीय संस्कृति मानेगा कि नारी को अधिकार दिया गया। इस बात के लिए हमें गर्व है कि हमारा सरकार, भारतीय सरकार, राज्य सरकार नारियों के लिए, नारियों के उत्थान के लिए बहुत सारी व्यवस्था बनाया है, अच्छे अच्छे पदों पर उसे पदस्थापित किया है। लेकिन वह पद पर रह करके भी, सरकारी तंत्र में जाकर के भी, सरकारी यंत्र के पीछे रह करके भी वह सुरक्षित नहीं है। इसके लिए अफसोस होता है। इसलिए मैं समस्त भारतीय समाज से, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि यदि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है तो इसको, इस पहलू को, इस शब्द को, इस सेंटेंस को अमल करते हुए और हमें नारियों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाना है। तभी आज का दिन नारियों के लिए कल्याणकारी माना जाएगा। अन्यथा यदि हम इसका पालन नहीं करते हैं, इसका प्रचार नहीं करते हैं, इसका प्रसार नहीं करते हैं, तो समझा जाएगा कि यह तो एक मात्र एक मनाने की व्यवस्था है। जैसे हम मैरिज डे या जन्मदिन, जिसको डेट ऑफ बर्थ कहते हैं, उसको मनाते हैं, उसी प्रकार से इसे भी मनाया जाता है। तो खाली मनाने से नहीं होगा, हमें इस पर विचार करना होगा, अमल करना होगा, इसमें जो बुराइयां हैं उसको दूर करना होगा, लोगों से कहना होगा, नारी को, नारी के प्रति सम्मान, नारी को एकजुट होना होगा, पुरुष समाज को भी इस पर ध्यान देना होगा, तभी यह लोकोक्ति, यह मनाना सार्थक हो सकता है, अन्यथा नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।